लेकिन स्टार्टिंग में प्रिंसेस सोचते हैं कि मैंने जैसा प्लान किया था वैसे तो नहीं हुआ, लेकिन मैंने फिर भी मजा किया। वो शैरन और हैरी को याद करते हुए सोचती हैं कि अब उन लोग रेड एफएन को नहीं बता पाएंगे, लेट हो रहा है तो मुझे वापस जाना चाहिए। तभी उन्हें चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो सोचती हैं कि ये बस पैलेस के अंदर जाने का इकलौता पीछे का रास्ता है, लेकिन यहाँ पर लोग हैं। हम देखते हैं कि एक गार्ड एक मेड के ऊपर चिल्ला रहा होता है कि अभी माफी मांगो, और हम देखते हैं कि वो मेड मीना होती है। वो गार्ड कहता है कि तुमने मेरे चेहरे को झाड़ू से मारा, क्या तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे अगर मेरे चेहरे पे कोई भी दाग हो जाता है तो मीना मुंह मोड़ लेती है। वो गार्ड कहता है कि क्यों तुम। तभी उसका भाई कहता है कि कितने नाजुक सी मेड, प्रिंसेस ने एक अच्छी मेड रखी है, वो अपने सिर को अभी भी उठा पा रही है। मेरे भाई किंगडम की सेफ्टी के पैलेस गार्ड इंचार्ज को मारने के बाद क्या प्रिंसेस ने अपनी मेड को ऐसी व्यवहार करने के लिए सिखाया है। तो मीना कहती है कि प्रिंसेस को इससे कोई भी लेना देना नहीं है। तो वो गार्ड कहता है कि जो मेड के व्यवहार है वो प्रिंसेस को दर्शाता है, और तुम कहते हो कि इसे प्रिंसेस से कोई भी लेना देना नहीं है, क्या प्रिंसेस भी यही सोचेंगी। वह मीना चुप हो जाती है। तो गार्ड कहते हैं कि मैं तुम्हारे चुप्पी से ये समझता हूँ कि तुमने अपनी गलतियों को मान लिया है, और मैं मोरा को इसे पर्सनली देखूंगा कि तुम अपना। तभी उसके ऊपर एक बाल्टी जाके लगता है। हम देखते हैं कि प्रिंसेस मैजिक से उसके ऊपर बाल्टी मारती है। वो चिल्लाता है कि क्या है, क्या तुम ठीक हो। फिर प्रिंसेस उसके ऊपर डांस करते करते वार करने लगती है। मीना सोचती है कि क्या हो रहा है, बाल्टी अपने आप हिल रहा है। फिर प्रिंसेस कहती है कि मीना मैं तुम्हारे लिए हर तरफ खोज रही थी। प्रिंसेस को देखने के बाद उन लोग शॉक हो जाते हैं। प्रिंसेस कहती है कि चलो इससे पहले कि कारल गुस्सा करने लगे। तो मीना कहती है कि यस प्रिंसेस, लेकिन तो प्रिंसेस उसे खींच के वहां से ले जाती है, और गार्ड गुस्से से प्रिंसेस की तरफ देख रहा होता है। प्रिंसेस सोचती है कि मुझे अभी भी उस बात पे गुस्सा आ रहा है, उन लोग की हिम्मत कैसे हुई मेरे मीना के ऊपर धाक जमाने की, और क्यों ये दोबारा नहीं लड़ रही थी। ये पूछने के लिए वो पीछे मुड़ती है तो हम देखते हैं कि मीना रो रही होती है। प्रिंसेस कहती है कि तुम रो क्यों रही हो। तो मीना कहती है कि मुझे माफ कर दीजिए प्रिंसेस, मेरी गलतियां आपके ऊपर एक बोझ बन गई हैं। हम देखते हैं कि जो गार्ड्स थे वो प्रिंसेस के बारे में बुरा भला बोल रहे होते हैं। मीना कहती है कि मैं अपने गुस्से के ऊपर काबू नहीं कर पाई थी, मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर मेरे साथ कुछ होता है, लेकिन आपके साथ ये और केस, मुझे माफ कर दीजिए। तो प्रिंसेस कहते हैं कि इंसान सच में अजीब है, उन लोग महान बनने लगते हैं जब उन लोगों के पास थोड़ा सा भी अधिकार आ जाता है। तो लेकिन तुम्हें पता है मीना, तुम्हारे पास भी कुछ अधिकार है। मैं तो कभी भी धमकियां मत सहना और मेरा इस्तेमाल करना, मैं हर चीज का ख्याल रख लूंगी, ठीक है। मैं ये सब बस तुम्हारे लिए कर रही हूँ मीना। तो मीना प्रिंसेस से गले लगने वाली होती है तो प्रिंसेस कहती है कि अभी चलो। फिर मीना कहती है कि लेकिन आप वहां पर क्या कर रही थी, आप मुझे खोजने नहीं आई थी, आप बाहर गई थी ना। तो प्रिंसेस कहती है कि नहीं मैं नहीं गई थी। तो मीना कहती है कि परेशान मत होइए, मैं हेड मिस्ट्रेस को नहीं बताऊंगी, ये हम लोग का एक सीक्रेट होगा। फिर बताया जाता है कि तो उन्होंने सोचा कि ऐसी चीजें खत्म हो गई जब तक प्रिंसेस मेरियानी से मिलने फर्स्ट नाइट्स आए थे। फर्स्ट नाइट्स का कैप्टन कहता है कि काफी समय बाद प्रिंसेस मेरियानी, मैंने मॉर्लॉक से सुना कि आपकी मेड एक कैसल गार्ड को मारने जितना अच्छा सॉल्ट इस्तेमाल कर सकती है, तो मैं देखने आया था किंगडम के सबसे बेकार नाइट्स को। ऐसा लगता है कि एक मेड भी तुमसे ज्यादा अच्छी है। फिर मीना सोचती है कि नहीं, चीजें तो हाथ से बाहर जा रही है। प्रिंसेस हंसते हुए कहती हैं कि उसके पास ध्यान मत दो, मैं तो कहती हूँ कि तुम लोग उन लोग से भी ज्यादा अच्छे हो। कैप्टन कहते हैं कि हाँ यार गेस, तुमने सुना प्रिंसेस को अपनी जगह पे चले जाओ। नाइट कहते हैं कि अभी ही। तो फिर फर्स्ट नाइट का कैप्टन कहते हैं कि आपको ऐसा लगता होगा यार गेस, क्योंकि आपको तलवारबाजी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। ये सुनने के बाद नाइट्स गुस्सा करने लगते हैं। तो फिर प्रिंसेस कहती हैं कि तो क्या तुम बेट लगाना चाहोगे कि इस साल के ग्लोरी लाइन को कौन जीतेगा। ये सुनने के बाद कैप्टन थोड़ा सा शॉक हो जाता है। तो मॉर्लॉक कहता है कि इसके बारे में अच्छे से सोचिए और गेस, फर्स्ट नाइट्स रॉयल नाइट्स के बाद सबसे ज्यादा ताकतवर है। हमारे कैप्टन इस साल जीतने के काफी करीब है, आप हम लोग के ऊपर नीचे देख के काफी ज्यादा पछताएंगे। तो प्रिंसेस कहती हैं पर क्या वो जीतने के काफी करीब इसलिए नहीं है क्योंकि सर एरिक जो कि टूर्नामेंट को 3 साल से जीते जा रहे हैं, इस साल पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। ये सुनने के बाद उन लोग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते हैं कि क्या ये सच में ठीक होगा, आपको हम लोग के सामने घुटने पे आना पड़ेगा अगर आप हारती हैं। तो प्रिंसेस कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा, हम लोग जीतेंगे। फिर वो दोनों गुस्से से एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। कैप्टन जाते हुए कहता है कि मुझे इस बात का इंतजार रहेगा, गुड लक बॉनी। फिर नाइट्स कहते हैं कि और गेस, आपने ऐसा बैट क्यों लगाया, अगर आप हार गई तो प्रिंसेस हंसते
हुए पीछे मुड़ते हुए कहती है कि तुम्हारा मतलब क्या है, क्यों? मैं तुम लोग के ऊपर विश्वास करती हूँ। सुनने के बाद सब लोग काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। फिर प्रिंसेस कहते हैं कि मैं श्योर हूँ कि तुम लोग काफी ज्यादा लॉयल हो, मुझे कभी भी घुटने पे लाना। और फिर ऐसा कहते हुए वो अपने गले से इशारा कर रही होती है। देखने के बाद नाइट्स काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। अगले सीन में ग्लोरी लाइन का दिन भी आ गया होता है। प्रिंसेस भीड़ को देखते हुए सोच रहे होते हैं कि लोग काफी ज्यादा उत्साहित हैं, ये सच में किंगडम का सबसे ज्यादा प्रसिद्ध इवेंट है। लेकिन क्या मैं सच में यहाँ पर बैठ सकती हूँ? क्या कॉन्कुबाइन को किंग के बगल में नहीं बैठना चाहिए? ये कहते हुए पीछे मुड़ती हैं तो फ्लोरा कहती है कि मैरियान और लेडी एरिलन कहते हैं कि क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? तो प्रिंसेस कहते हैं कि नहीं, मुझे नहीं है, और सोचते हैं कि कभी कभी अच्छा होना भी तकलीफ देता है। फिर वो कहते हैं कि दूसरे तरफ एक नजर है जिसे मुझे सहना है। रियान की आंखों को तो देखो, और रोमिनल फिर से क्यों ये हमेशा इतना ज्यादा फ्रेंडली एक्ट करते रहता है, और यहाँ पर ये दोनों क्यों हैं? फिर शेरिंग कहता है कि हेलो यारगिस। प्रिंसेस सोचती हैं कि क्या इन्होंने मेरे ट्रिप के बारे में बता दिया है? तो और मैजेस्टी कहते हैं कि मैंने इन्हें यहाँ पर बुलाया है, मैं चैंपियन से मैच के बारे में सुनना चाहता था, क्योंकि शर्सैनी बस एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि सर एरिक के शॉट का सामना कर सकते हैं, वो भी यहाँ पर है। इस तरह काफी मजा आएगा। प्रिंसेस कहते हैं कि अच्छा, और सोचते हैं कि थैंक डीमन गॉड। फिर वो शेरिंग की तरफ देखते हैं तो शेरिंग आंख मारता है। प्रिंसेस सोचती हैं कि मैंने जितना सोचा था इन लोग उससे भी ज्यादा लॉयल हैं। और मैजेस्टी कहते हैं कि मैंने क्वीन से सुना कि तुमने फर्स्ट नाइट के कैप्टन से एक बेट लगाया है। प्रिंसेस कहते हैं कि ये तो बस ऐसे ही है, बस थोड़ा सा मजे के लिए, और सबसे खास फोर्थ नाइट से मुझे कहा है कि वो इस साल अपने स्किल्स को प्रूव कर देंगे। उन्हें काफी बुरा लगा उस भुगतान को ना चुका पाने के लिए जो भी आपने उन्हें दिया है। तो और मैजेस्टी कहते हैं कि क्या सच में? तो प्रिंसेस कहती हैं कि हाँ फादर, तो उन्हें पास से देखिएगा। फोर्थ नाइट्स। फिर क्वीन ऑफ पेलेस गुस्से से उन्हें देख रही होती है और प्रिंसेस कहते हैं कि इस साल जीतेंगे। क्वीन ऑफ पेलेस सोचती है कि कितना बड़ा शो ऑफ, मुझे नहीं पता कि तुम इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट क्यों हो, लेकिन तुम्हारा गर्व जल्दी ही टूट जाएगा। एंकर कहता है कि हेलो हर किसी को जो कि ग्लोरी लाइन देखने आए हैं, वेलकम। मैं पहले रूल्स एक्सप्लेन कर देता हूँ। टूर्नामेंट के चालू होने से पहले टोटल 7 नाइट कंपनीज में से, जिसमें रॉयल नाइट्स भी आते हैं, 3 रिप्रेजेंटेटिव्स हर नाइट कंपनी में से, जिससे टोटल 21 नाइट बनते हैं, वो पार्टिसिपेट करेंगे। इस इवेंट को एक टूर्नामेंट की तरह लिया जाएगा। जो मैचेस है वो डिसाइड होंगे इन स्क्रीन से जो कि आपके सामने है, और बस एक ही नाइट विजेता बनेगा। मैं सोचता हूँ कि कौन होगा वो लकी नाइट। पहला मैच है फर्स्ट नाइट्स और फोर्थ नाइट्स के बीच में। हम देखते हैं कि फर्स्ट नाइट से मॉर्लॉक और फोर्थ नाइट से जॉन होता है, जो कि दोनों स्पीड टाइप होते हैं। एंकर कहता है कि ये एक मैच है स्पीड टाइप्स के बीच में, रेडी और बिगिन। फिर वो दोनों लड़ने लगते हैं। स्टार्टिंग में तो मॉर्लॉक जॉन के ऊपर भारी पड़ रहा होता है, लेकिन तभी जॉन उसके ऊपर वार करके उसके कपड़े में से एक टुकड़ा नीचे गिरा देता है। इसे देखकर मॉर्लॉक को काफी गुस्सा आ रहा होता है और सब लोग शॉक हो गए होते हैं। एंकर कहता है कि सर जॉन तो अमेजिंग है। प्रिंसेस सोचती हैं उसने काफी बड़े मोमेंट दिखाए है डॉज करते समय, लेकिन मैं इसे जाने दूंगी। और वो क्वीन ऑफ पेलेस को देखकर सोचती है कि मैं तो अभी हंसना चाहूंगी, लेकिन मुझे इसे कंट्रोल करना पड़ेगा। तभी शेरिंग कहते हैं कि वाह सर जॉन तो काफी अच्छा कर रहे हैं, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि वो पिछले साल से कितने अलग हैं। क्या ये सच नहीं है एरिक? प्रिंसेस ये बात कान लगा के सुन रही होती हैं। एरिक कहते हैं कि तुम सही कह रहे हो। सर मॉर्लॉक अपने स्पीड के लिए जाने जाते हैं, लेकिन सर जॉन ज्यादा फास्ट लग रहे हैं, मैं उनसे लड़ना चाहूंगा दोबारा। शेरिंग कहते हैं कि क्या तुम बस यही सोचते रहते हो? प्रिंसेस सोचते हैं कि भले मैं इसे मानना नहीं चाहूँ, लेकिन एक 3 बार जीतने वाले चैंपियन से बड़ाई सुनना सच में काफी अच्छा लगता है। तभी प्रिंसेस शॉक में होती हैं क्योंकि सब लोग मॉर्लॉक चिल्ला रहे होते हैं, और हम देखते हैं कि जॉन के ऊपर मॉर्लॉक फिर से भारी पड़ गया होता है। तभी सर जॉन का पैर फिसलता है और वो गिरने ही वाले होते हैं। देखने के बाद प्रिंसेस काफी ज्यादा परेशान हो जाती हैं और क्वीन ऑफ पेलेस स्माइल कर रही होती हैं। मॉर्लॉक जॉन के ऊपर वार करने ही वाला होता है कि जॉन उसके वार को डॉज करके उसके हाथ को अपने हाथ से पकड़ लेता है और फिर अपने तलवार को उसके गर्दन पे डाल देता है। और ये क्या, सर जॉन जीत चुके हैं। ये देखने के बाद प्रिंसेस चैन की सांस लेती हैं और क्वीन ऑफ पेलेस के मुंह से तो आवाज ही नहीं निकल रही होती है। योर मैजेस्टी कहते हैं कि मैरियानी के नाइट काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो प्रिंसेस कहते हैं कि ये सारी चीजें उनके हार्ड ट्रेनिंग के कारण है, जिससे वो गुजरे हैं। जब भी मैं उन्हें देखने जाती थी वो हमेशा ट्रेनिंग करते रहते थे जब तक वो अपने पैर पे खड़े होने के काबिल ना बचे। ये मुझे काफी ज्यादा उदास करता था। उन लोग तब भी ट्रेनिंग करते रहते थे जब मैं उनसे भीख मांगती थी बीच में आराम करने के लिए। तो और मैजेस्टी कहते हैं ऐसी बात है, मुझे लगता है कि रूमर सच में बस रूमर्स थे। जब मैं उनकी तरफ अच्छे से देखता हूँ तो फोर्थ नाइट कंपनी भी काफी ज्यादा अच्छी है। तो प्रिंसेस कहती है कि है ना। तो और मैजेस्टी कहते हैं हाँ उन लोग भी हैं। तभी क्वीन ऑफ पेलेस कहते हैं कि योर हाइनेस। तो योर मैजेस्टी कहते हैं क्या हुआ? तो क्वीन ऑफ पेलेस कहती हैं कि एक बार दूसरे मैचेस खत्म हो जाएंगे तो सैल्यूट
उड़ाएंगे। एक बार आप उनके मैच को देखेंगे तो आप देखेंगे कि उनके स्किल्स रॉयल नाइट जितने अच्छे हैं। ये बात बस एक रूमर नहीं है। योर मैजेस्टी कहते हैं कि उनके स्किल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। वो अभी भी उन छोटे नाइट्स के साथ लड़ सकते हैं जो उनसे छोटे हैं। उनके स्किल्स और तजुर्बे के साथ मैं कह सकता हूँ कि वो हमारे किंगडम के महानों में से एक हैं। क्वीन ऑफ पेलेस कहती हैं कि उन्होंने पिछले साल के टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लिया था तो हम लोग कह नहीं सकते, लेकिन मुझे लगता है कि वो सर एरिक से भी ज़्यादा ताकतवर हैं। वो स्ट्रांग होंगे लेकिन सर एरिक बस अभी 20 साल के हैं। सर ल्यूड के पास ज़्यादा तजुर्बा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें बुरा नहीं लग रहा होगा, मैं बस कह रही हूँ। तो सर एरिक यानी कैरिक कहता है कि कोई बात नहीं। और हाइनेस प्रिंसेस कहती हैं कि फिर भी वो सर एरिक से ज़्यादा अच्छे नहीं है। भले ही उन्होंने पिछले साल हिस्सा नहीं लिया था लेकिन उन्होंने उससे पहले हिस्सा लिया था। सर एरिक ने ग्लोरी लाइन को 3 बार जीता है। इसका मतलब सर ल्यूड उनसे हर बार हार जाते थे। फिर क्वीन ऑफ पेलेस कहती हैं कि हाँ आप सही कह रही हैं, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ अगर सर ल्यूड इस बार भी हारेंगे, क्योंकि फिर प्रिंसेस सामने देखती हैं तो सामने माइकेलो होता है। सारी लड़कियां उसके लिए चीयर कर रही होती हैं और माइकेलो भी उन्हें हाथ हिला के दिखा रहा होता है। प्रिंसेस को योर मैजेस्टी कहते हैं कि मुझे लगता है कि अब तुम्हारी बारी है परेशान होने की मैरियानी। तो मैरियानी कहती हैं कि हमें तब तक नहीं पता चलेगा जब तक हम लोग कोशिश करेंगे। क्वीन ऑफ पेलेस कहती हैं तुम सही कह रहे हो, चलो देखते हैं कि कैसा होता है। एंकर कहते हैं कि दूसरा मैच फर्स्ट नाइट्स और फोर्थ नाइट्स के बीच में। फर्स्ट नाइट से लुइड ट्रेडिशनल टाइप और फोर्थ नाइट से माइकेलो टेक्निक टाइप। मैच चालू होता है और माइकेलो मार खाने लगता है। लुइड उसके बगल में तलवार रखता है और अपने पैर को उसके ऊपर रखते हुए कहता है कि कहो कि तुम हार गए। माइकेलो प्रिंसेस की तरफ देखते हुए सोचता है कि मुझे माफ कर दीजिए प्रिंसेस, मैं काफी ज्यादा शर्मिंदा हूँ। लुइड कहते हैं कि मुझे काफी ज्यादा बुरा लग रहा है उस व्यक्ति के लिए जिसने तुम्हें सिखाया है। मैं कह सकता हूँ कि तुम्हारे पास काफी ज्यादा स्किल है जिस तरह से तुम अपने चमकीले स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हो, लेकिन तुम्हारा माइंडसेट काफी ज्यादा गलत है। जो पर्पस है स्वॉर्डमैनशिप का वो अपने अपोनेंट को हरा रहा है, ना कि भीड़ के चीयर्स को जीतना। फिर माइकेलो को अपने पास्ट की बातें याद आती हैं। वो प्रिंसेस के ऊपर वार करता है लेकिन प्रिंसेस उसे बुरी तरीके से नीचे गिरा देती हैं। वो कहता है कि ये काफी ज्यादा है और ग्रेस एक आदमी का चेहरा है, उसकी संपत्ति होती है। प्रिंसेस कहती है कि तुम्हारा स्वॉर्ड काफी ज्यादा चमकीला है और तुम काफी ज्यादा कूल एक्ट करते हो। तो माइकेलो कहता है कि मैं चमकीला और हैंडसम हूँ। तो फिर प्रिंसेस कहती हैं कि मैं ये नहीं कहना चाह रही थी, तुमने कहा कि तुम फ्लावर ड्रॉ सीखना चाहते हो। ये भले ही एक चमकीला मूव है लेकिन ये फ्लेक्सिबिलिटी से होता है। तुम बीच बीच में जम जाते हो क्योंकि तुम भीड़ पे काफी ज्यादा ध्यान देते हो। नहीं, रोना बंद करो। याद रखना भले ही छोटा क्यों ना हो लेकिन एक जीत होता है और एक हार होता है, भले ही आखिर में तुम कितने भी कूल क्यों ना लगो। फिर वो प्रेजेंट में चिल्लाती हैं कि उठ जाओ और हम देखते हैं कि माइकेलो उनके शॉर्ट के वार से बच जाता है और उठने के बाद उनके ऊपर कर देता है और कहता है कि आप सही कह रहे हैं कैप्टन, मुझे चमकीले शॉट्स पसंद है और मुझे भीड़ की नजरें भी पसंद है और ये सब तो आ ही जाता है मेरे गुड लुक्स के कारण। मैं पहले शॉट्स में यही सब देखा करता था लेकिन अभी मेरे पास दूसरा पर्पस है। मैं आपको हराऊंगा। नहीं, मैं आपको हराना चाहता हूँ, भले ही मैं बीच में बेकार क्यों ना लगूं। फिर वो उनके ऊपर वार कर देता है और उनके वार को डॉच करने के बाद उनके ऊपर फ्लावर ड्रॉ का इस्तेमाल करता है और फिर क्या, सर लॉर्ड हार जाते हैं और भीड़ फिर से शॉक हो जाती है क्योंकि माइकेलो जीत गया होता है। फिर प्रिंसेस मीना से एक पेन और पेपर मंगवाती हैं जिसमें वो माइकेलो के लिए कुछ लिख कर मीना को उसके पास पहुंचाने के लिए कहती हैं। फिर वो कहती हैं कि कम ऑन, तुमने तो मुझे बिना किसी वजह के परेशान कर दिया था। फिर हम देखते हैं मीना को वो पेपर ले जाते हुए जिसमें लिखा हुआ होता है कि गुड जॉब। तो इसी के साथ हमारे चैप्टर सही पे समाप्त होते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आपको आज के वीडियो में काफी ज्यादा मजा आया होगा। अगर हाँ तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।